नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। आज मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी एक्ट्रेस या यूँ कहिए आज के ज़माने में सबसे बड़ी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के बारे में बात करना चाहूँगा। दीपिका पादुकोण की प्रेगनेंसी से पहले मैंने उनके बच्चे की प्रेडिक्शन की थी और वो मेरी फेसबुक टाइमलाइन पे है और जो कि मेरे यूट्यूब के में वो फेसबुक का मेरे लिंक है, कोई भी जाके वहाँ देख सकता है। मैंने बताया था इनकी प्रेगनेंसी का, फिर वो प्रेग्नेंट हुई, लोगों ने मुझे बताया और मैंने पढ़ा भी। अब ये होता है कि उनके मान लीजिए एक बच्चा हुआ, फिर वो क्या करेगा, या दूसरा बच्चा होगा या 3 बच्चे होंगे, कितने बच्चे होंगे। तो इसके लिए हम कुंडली देखते हैं, जो गुप्त विद्या से देखते हैं, और जो ट्रांजिट वगैरह मैंने जैसा कि बताया 15-20 लोगों के पास में है, इससे ज़्यादा लोगों के पास में नहीं है। बच्चा कौन देता है ये थोड़ा बहुत अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बृहस्पति को कहा जाता है, लेकिन वास्तविक तथ्य ये है कि बृहस्पति मात्र गोचर में काम करता है। बृहस्पति गोचर में काम करता है, बृहस्पति संतान नहीं है। बृहस्पति भाग्य है, बृहस्पति की वजह से बच्चा मिलता है, जो मेरी विद्या में है और जो नाड़ी में भी है। अब मैं ये कहूँगा कि सूर्य बच्चा देता है, उसके करीब 10 या 15 लाइन के फार्मूले हैं बच्चे का, पूरे चाइल्ड बर्थ का 15 लाइन का फार्मूला है कि कौन घर बच्चा देगा, कौन नहीं देगा, और कौन ग्रह देगा, किसके साथ के ग्रह नहीं देंगे। तो मैं एक बार दीपिका पादुकोण की कुंडली का जरा एनालिसिस कर लूँ तो इनका राहु केतु शनि सेम डिग्री पे है, जुपिटर नीच का है, राहु केतु में राशि परिवर्तन है, बुध मित्रकारी ग्रह है, और अनन्य का कॉन्सेप्ट हम कभी समझाएंगे आपको। अनन्य में मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि है, यही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, मंगल कुंडली का मंगल 19 डिग्री का है और मंगल तुला राशि में है। शुक्र बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति शनि की राशि में है, और शनि मंगल की राशि में है। इसीलिए इसको अनन्य बोला गया है, सब एक दूसरे की राशियों में है। मंगल, शुक्र, सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं, सूर्य बच्चा देता है, राहु नहीं देता, शनि नहीं देता, बुध नहीं देता, इस तरह के और भी कॉन्सेप्ट हैं। तो इसमें मैं बिल्कुल मुझे दशा वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ट्रांजिट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कौन सा ट्रांजिट लगेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कारण क्या है। कारण ये है कि इनका जो राहु है, राहु और शनि एक डिग्री में हो गया। राहु सूर्य को खराब कर रहा है, सूर्य से नवम दृष्टि है। तो जो अनन्य ग्रह हैं, इन सबको अपने अपने घर में हम पहुंचाते हैं। पहले जैसे हम आपको एक सिंपल से बताएं, आपको सीखना होगा तो जिनको बहुत तेज शार्प दिमाग होगा वो पकड़ भी लेंगे। मंगल को
मंगल के घर में, शुक्र को शुक्र के घर में, जुपिटर को जुपिटर के घर में, शनि को शनि के घर में, इस तरह हम इनको पहुंचा देंगे। अब एक बच्चा बृहस्पति दे रहा है, एक बच्चा सूर्य दे रहा है, मतलब दीपिका पादुकोण के 2 बच्चे होंगे। और लेकिन साथ में दीपिका पादुकोण के बहुत पहले मैंने सुना था कि इनको बहुत बड़ा साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, एक्यूट डिप्रेशन है, और वो भी तब कि जब एक रात ये सोई और सुबह उठी और इनको रुलाई आने लगी, इस तरह की बातें हैं। तो मुझे जो याद आ रहा है, डॉक्टर भट्ट या कोई बेंगलोर के ऐसे ही कोई डॉक्टर थे, संजीव भट्ट या कोई, उन्होंने इनका इलाज किया। और आप समझ सकते हैं कि डिप्रेशन आ सकती, आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, और इसका बहुत पूर्व जन्मों का कारण होता है। आपने किसी को परेशान किया पूर्व जन्म में, पूर्व के किसी जन्म में, तो आप इस जन्म में परेशान होंगे, ठीक है, ऐसा होता है। अब इनके बृहस्पति भी नीच का है, दीपिका पादुकोण का बृहस्पति भी नीच का है। तो लेकिन जो संबंध बन रहा है, संबंध बन रहा है शनि, चंद्र, मंगल, शुक्र, तो बुध और सूर्य का। अब इसमें मैं कॉम्बिनेशन नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत सारी घरों में बवाल हो जाएंगे। ये संबंध होता है मल्टीपल रिलेशनशिप का, दूसरों के साथ खुश रहने का, और दूसरों के साथ संबंध बनने का, ये इसमें संबंध होता है। अभी इनके हम डिवोर्स आज पे फिर कभी विश्लेषण करेंगे कि होगा कि नहीं। अभी हमने इस पर कुछ भी बात नहीं करा है, कोई भी हमने इस पर बिल्कुल भी मैंने देखा नहीं है। लेकिन दीपिका पादुकोण की कुंडली अगर हम पैसे के लिहाज से देखें तो क्या कुंडली गजब है। राहु शुक्र, पैसे का सबसे बड़ा संबंध, उसके बाद शनि बुध, पैसा ही पैसा। जैसे वो बोलते नहीं वो मोटे वाले कि आप फ्रिज में कुल्हड़ में दूध डालिए और फ्रिज में रख दीजिए, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। ऐसी पैसा नहीं आता। और रही बात उपाय की, अगर उपाय आपने कर लिया तो पक्का है आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा, डूब जाएगा। वो 100 में से 2-3% लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, मैं मान सकता हूँ। 100 में 2-3% लोगों के लिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस कुंडली की खूबसूरती है राहु, चंद्र, केतु, शनि, बुध, शुक्र, सूर्य, बृहस्पति, इतने ग्रहों का एक साथ बैठना। अब देखिए ये ग्रह जो है, इतने ग्रह एक साथ बैठे हैं। राहु इससे अलग है। ये क्या करते हैं, ये मंत्री बनाते हैं, ये मेडिकल इंस्टीट्यूशन में डालते हैं, मेडिकल कराते हैं, आईएएस बनाते हैं। तो दीपिका पादुकोण का जो राहु है वह प्रभावी हो गया। राहु की इस युति में जब एंट्री हो जाती है तो वो एक्ट्रेस बनाती है, ठीक है। दूसरा, सूर्य का संबंध शनि से, शनि का संबंध मंगल से, मंगल का संबंध केतु से। फादर बैडमिंटन के बहुत बड़े प्लेयर, मुझे हम लोग जब पढ़ते थे तो प्रकाश पादुकोण एक बहुत बड़ा नाम था। प्रकाश पादुकोण और संजय मोदी जिनका मर्डर हुआ था उस वक्त, और उसमें अमेठी के राज परिवार के एक नेता का नाम आया था। तो दीपिका पादुकोण की उसके बाद अभी प्रेग्नेंट है, मुझे नहीं मालूम कब है, मैं कभी वीडियो बना के बता सकता हूँ। यहाँ तक कि उनका, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम है, हमारी विधा में एग्जैक्ट टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन पराशर में पड़ती है। एक अधन कुंडली होती है। अधन कुंडली मतलब कब बच्चा कब गर्भाधान हुआ, वो अधन कुंडली होगी। किस महीने कंसीव हुआ, उससे बच्चे का सेक्स बताया जा सकता है बड़े आराम से,
किस महीने कंसीव हुआ, अब हमको महीना दीजिए, किस महीने कंसीव हुआ और आयु दीजिए, हम आपको बता देंगे बच्चे का सेक्स क्या होगा। तो हम एक बार पुनः आते हैं दीपिका पादुकोण की कुंडली में। तो इनका पहला बच्चा जो होगा वह बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। पहला बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, सामान्य लाइफ रहेगी जैसे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी की है। दूसरा आकाश अंबानी, अनंत अंबानी की है। लेकिन दूसरा बच्चा एक्टर बनेगा, दूसरा बच्चा इनका एक्टर बनेगा, अभिनेता बनेगा। उसका राहु और शुक्र से संबंध है। 3-4 साल तक इनका स्वास्थ्य खराब रहेगा और जैसा कि मैंने बताया ही, गुरु और शुक्र 2 बच्चे दे रहे हैं। तो आज का टॉपिक यहाँ ही। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्रोग्राम को, एपिसोड को शेयर अवश्य किया करें। आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद।